नमस्ते दोस्तों, मैं सूरज बाविस्कर आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सूरज बाविस्कर ट्रेडिंग में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ने 14 नवंबर के एंड ऑफ डे के बाद में क्या सीन है और आगे के कौन से लेवल रहेंगे, टारगेट क्या रहेगा और इसका एनालिसिस देखेंगे। पहले निफ्टी का, उसके बाद में बैंक निफ्टी का। तो शुरू करते हैं निफ्टी एनालिसिस फॉर 18 नवंबर। दोस्तों याद रखिए, टुमारो 15 नवंबर एनएससी हॉलीडे है, ट्रेडिंग हॉलीडे है, इसलिए मार्केट ओपन होगा सीधा 18 नवंबर को। तो सबसे पहले देखते हैं कि आज 14 नवंबर को निफ्टी -26 पॉइंट क्लोज़ हुआ है और 26 पॉइंट में क्लोज़ होके आज एक सीमित दायरे में एक निफ्टी का कारोबार रहा है। जैसे कल और परसों निफ्टी ने बड़ी रेंज में एक ट्रेड हुआ था और नेगेटिव मार्केट क्लोज हुआ था। तो दोस्तों देखते हैं कि निफ्टी का अभी 23,532 पे क्लोज हुआ है और 23,500 इज़ अ गुड सपोर्ट फॉर द निफ्टी। अभी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वो यहाँ पे मेंटेन रहता है या इसके नीचे क्लोज होता है। तो ये एनालिसिस करने के लिए दोस्तों, जैसे मैंने पहले बताया था कि निफ्टी में हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है, तो ये ऐसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, आपको यहाँ पे दिखाता हूँ और ये नेक है उसका। तो हम लोगों ने यहाँ पे चेक किया है कि इसका विड्थ जो है, इसका हाइट जो है हेड एंड शोल्डर का, उतना ही यदि ये ब्रेक डाउन होता है तो उतना ही नीचे जाएगा। तो वो देख के निफ्टी का टारगेट दिख रहा है 23,200 के नज़दीक इसका टारगेट दिख रहा है। तो दोस्तों हेड एंड शोल्डर ये रिवर्सल पैटर्न होता है। यदि ये एक ब्रेक डाउन कंफर्म देता है, ये पैटर्न जो कि यहाँ पे दिया है, यहाँ पे रिटेस्ट होकर वापस नीचे आ रहा है, तो ये अभी 23,000 आने वाले कुछ दिनों में या कुछ वीक्स में हम लोग 23,200 का पैटर्न देखने के चांसेस है। अनलेस निफ्टी यदि ये पैटर्न ब्रेक करती है और 24,400 के ऊपर अभी क्लोज होती है या 500 के ऊपर, जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया है, अभी पहले सपोर्ट था, तो ये यदि ब्रेकआउट होता है तो ही ये ट्रेंड चेंज हो सकता है। अदरवाइज निफ्टी विल कंटिन्यू विद द डाउन ट्रेंड फॉर द टारगेट ऑफ 23,200। तो ये मैंने चेक किया है फिबोनाची लेवल्स के हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने हाई और लो मार्क करके उसके नेक्स्ट लेवल्स देखे, तो अपना अभी 1.61% वाला जो लेवल है वो आ रहा है यहाँ पे नियर टू 23,200, यानी एग्जैक्टली 23,170 के आसपास आ रहा है। तो ये भी पॉइंट वहाँ पे ही दे रहा है और यदि यहाँ पे सस्टेन नहीं होता है तो नेक्स्ट टारगेट बहुत नीचे है, दैट इज़ 22,000। तो दोस्तों यहाँ पे अभी देखना बहुत इंटरेस्टिंग है कि अभी निफ्टी कैसे बिहेवियर करेगा। तो मैंने उसके लिए फिबोनाची ट्रेंडिंग लेवल्स देखे, रिट्रेसमेंट लेवल देखे, तो वो भी मार्क कर रहे हैं अराउंड 22,900 के आसपास, 1.61 लेवल। तो अभी जैसे कि ये पैटर्न जो है यहाँ पे निफ्टी ब्रेकआउट देके यहाँ पे ऊपर जा सकता था, पर ये उसने ब्रेकआउट नहीं दिया है। और जो 7 नवंबर को हम लोगों ने बताया था कि वहाँ पे एक अच्छा चांस था कि निफ्टी रिवर्सल करे और जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है उसको इनवैलिडेट करे, पर वो हुआ नहीं है। उसने कंफर्मेशन दे दिया है हेड एंड शोल्डर पैटर्न का, तो उसका नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे आ सकता है। तो ये अलग अलग तरीके से देखे, अभी क्लोज वॉच करेंगे निफ्टी में। तो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि निफ्टी जो है डाउन चैनल में ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ पे आप यदि देखते हो तो ये था वो 7 नवंबर, जहाँ पे हम लोगों को लग रहा था कि ये 24,500 का जो लेवल है, तो ये स्ट्रॉन्ग लेवल है। यदि यहाँ पे ब्रेक आउट देने के चांसेस थे तो ये चैनल भी ब्रेकआउट हो सकता था, पर वो हुआ नहीं है। यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया अगेन और यहाँ पे कुछ दिनों के बाद सस्टेन होने के बाद में निफ्टी ने 24,000 का जो साइकोलॉजिकल और इम्पोर्टेंट लेवल था वो ब्रेक डाउन कर दिया है। उसके बाद में हम लोगों ने नेक्स्ट टारगेट 23,800 के आसपास बताया था, वो अचीव हुआ और वो ब्रेक डाउन होने के बाद में 23,500 के आसपास मार्केट क्लोज हुआ है। तो दोस्तों ये चैनल कंटिन्यू हो रहा है। यदि निफ्टी को ये डाउन ट्रेंड चैनल यदि क्लोज करना है या इसको ब्रेकआउट देना है तो निफ्टी को अभी 24,000
24,250 के ऊपर पहले क्लोज पर करना पड़ेगा, और उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है 24,500 का, उसके ऊपर ब्रेकआउट देना पड़ेगा, तो ही ये ट्रेंड चेंज होगा। तो अभी आगे देखते हैं कि कैसे होता है, क्या होता है, तो वो देखेंगे। तो ये है निफ्टी रिलेटेड स्टफ एनालिसिस। अभी देखते हैं बैंक निफ्टी। तो दोस्तों बैंक निफ्टी ने आज एक सीमित दायरे में कारोबार किया है, जैसे कि निफ्टी ने किया था लास्ट 2 दिन जो था। तो और ये बड़े टर्नओवर हुए थे और दोनों बड़े रेड कैंडल हुए, और आज जो है 91 पॉइंट्स अबव क्लोज हुआ है प्रीवियस डे के क्लोज से। और ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 50,500 का जो लेवल है ये, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, कि जो कि कल ही ब्रेक डाउन हो चुका था। आज सिर्फ इनसाइड कैंडल बना है, उसको बेरिश हरामी भी बोल सकते हैं। तो ये आज सीमित दायरे में बैंक निफ्टी का कारोबार रहा है। तो दोस्तों यदि ये 50,000 का एक अनदर लेवल जो है, ये यदि साइकोलॉजिकल लेवल 50,000 का ब्रेक डाउन करता है, जिसके चांसेस ज़्यादा है, तो नेक्स्ट लेवल आएगा इसका 49,500 एंड देन 49,000 विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो ये एक हो सकता है। पर दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो हम लोगों ने ये अगेन फिबोनाची लेवल पे चेक किया है कि इसका लेवल्स क्या आते हैं। तो ये हम लोगों ने चार्ट हाई लो मार्क करके इसके लेवल्स देखे हैं। तो नेक्स्ट लेवल इसका आता है, यदि ये ब्रेक डाउन होता है ये लेवल 49,650 का, तो नेक्स्ट टारगेट 46,650 का टारगेट आने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये अभी ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स पे बात कर रहे थे। दूसरे एंगल से जब देखा है, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी राउंडिंग टॉप बना रहा है, और राउंडिंग टॉप का ये जो हाइट है, तो इतना ही इसका डाउन हो सकता है। तो ये अगेन 46,000 के लेवल के आसपास ये मार्क कर रहा है। इसका अभी तक ब्रेक डाउन कन्फर्मेशन नहीं हुआ है। यदि ये ब्रेक डाउन होता है या फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ये पैटर्न इनवैलिडेट करता है, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो हम लोगों ने इसको अभी और क्लोज तरीके से देखा है। तो ऑन द कॉन्ट्ररी टू निफ्टी जो डाउन चैनल में है, बैंक निफ्टी ये अपर चैनल में ट्रेड हो रहा है, और ये लोअर ट्रेंड लाइन के पास है अभी यहाँ पे 50,180 लेवल के आसपास, कि जो कि इम्पोर्टेंट सपोर्ट भी है, और उसके नीचे 50,000 का मोस्ट स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। तो वहाँ से यदि ये सस्टेन करता है, तो नेक्स्ट 52,000 का ये एक इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है। तो उसके ऊपर यदि टिकता है, तो ये आगे 56,000 के लिए आगे के कुछ वीक्स में जाने की कोशिश कर सकता है। यदि यहाँ पे ब्रेक डाउन देता है, तो नेक्स्ट लेवल जैसे कि हम लोगों ने देखा है, तो ये चार्ट पे भी 46,000 के आसपास हम लोगों को एक लेवल दिखता है, कि जहाँ पे ये सपोर्ट ले सकता है। पहले 48,000 है, उसके बाद में 46,000, ये इमीडिएट आएगा ऐसे हम लोग नहीं बता रहे हैं, पर ये आने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि ये अब ट्रेंड चैनल जो है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, और यहाँ से फिर नीचे का बैंक निफ्टी का सफ़र शुरू हो सकता है। तो अभी 18 तारीख को देखेंगे कि अभी ये इनवैलिड करता है, या ब्रेकआउट करता है, या ब्रेक डाउन करता है, या बैंक निफ्टी कैसे बिहेवियर करता है। अभी बैंक निफ्टी को क्लोजर लुक देखते हैं इंट्राडे के लिए। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने 50,500 के लेवल पे ब्रेक करने का ट्राई किया था आज के दिन, पर वो सक्सेसफुल नहीं रहा है। तो अभी करंटली 50,240 लेवल के आसपास क्लोज हुआ है। तो बैंक निफ्टी को यदि ऊपर के साइड जाना है, तो उसको ये पहला बैरियर होगा, लेवल मार्क कीजिए 50,500 का, कि वो उसको ब्रेक करना पड़ेगा, और ये ब्रेक होने के बाद में नेक्स्ट लेवल होगा 51,000 का। एंड यदि ये ब्रेक होता है तो 51,500, एंड देन ऊपर के तरफ वो अपर चैनल में जाने का ट्राई कर सकता है। तो दोस्तों ये लेवल्स मार्क कीजिए। यदि यहाँ से ब्रेक डाउन देता है 50,000 का, तो हम लोगों ने बोला है 49,500 फर्स्ट लेवल, उसके बाद में 49,000, और यदि उसका भी ब्रेक डाउन होता है, तो आगे के लेवल जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस इसमें 46,000 वो बताया है। तो वह यहाँ पे ये टॉप का ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, राउंडिंग टॉप वाला ये कन्फर्मेशन हो जाएगा, और फिर ये लेवल के लिए वो जाने का प्रयास कर सकता है। तो ये एनालिसिस है निफ्टी और बैंक निफ्टी का। दोस्तों आपको ये कैसे लगा
ज़रूर कमेंट्स लिखिए, और आपके कुछ सुझाव है, सजेशंस है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू, हैप्पी ट्रेडिंग।